नमस्कार। इस खास अंक में हमारा फिर से आपका हम स्वागत करना चाहेंगे और ये हमारी जो सीरीज़ है ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। इस सीरीज़ के साथ हम न्यूमरोलॉजी के उन सभी नंबर्स पे चर्चा करते हैं जहाँ पर कहीं न कहीं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, इससे हम सीरीज़ को आज हम 9वें नंबर पे और 10वें नंबर पे ले आए हैं। इससे पहले हम 1 से लेके 8 नंबर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने आपके साथ जब चर्चा भी की थी तब चर्चा में ये था कि हम 1 से लेके 31 नंबर तक जिनका भी जन्म का तारीख है उन सब के हम डिस्कस करेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं और शीतल बाखरे जी ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार ऑलरेडी हम उनसे मार्केट की बात तो कर ही चुके हैं, लेकिन अब मार्केट से थोड़ा हटकर, मार्केट से ही जुड़ा हुआ, हटकर लेकिन थोड़ा मार्केट से ही जुड़ा हुआ वो हम चर्चा को शुरू करते हैं। हटकर कैसे कि हम रोजमर्रा की चीजों में नहीं जा रहे, और जुड़ा हुआ कैसे कि हम मार्केट के बारे में उनसे एक व्यू लेंगे, आपके बिजनेस और आपकी जॉब के बारे में व्यू लेंगे, आपके पैसे के बारे में व्यू लेंगे, आपके फॉरेन विजिट, आपके अपने बिहेवियर के बारे में व्यू लेंगे। तो इसलिए रोजमर्रा की चीजों से तो हटा हुआ है, लेकिन हाँ, वैसे कंसोलिडेशन में आपको आपके ही बारे में व्यू मिलता जाएगा। शीतल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा भी हो रही थी। हेलो सर। अभी आप ये बात कह रहे थे कि हाँ ठीक है, मार्केट के अंदर मोमेंटम है। मैम, आपने तो बहुत सारी स्टडी, बहुत सारी पढ़ाई की हुई है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके ट्रेड को भी बेहतर बनाते हैं। आप एक अच्छे टीचर भी हो, कोच भी हो। तो खैर, इस सब पे तो मैं चर्चा करूंगा कि न्यूमरोलॉजी और मार्केट का आपस में क्या कनेक्शन है। लेकिन आज जो हम 9 नंबर वालों की चर्चा करने वाले हैं वो क्या है, मतलब उनको कैसे पहचाने, उनकी यूएसपीज क्या है। 9 नंबर कहने का मेरे मतलब कि जिनका जन्म की तारीख 9 तारीख है, महीना कोई भी हो, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, अगर आप 9 तारीख को पैदा हुए हो तो फिर आपके बारे में आज जरा पता करने की कोशिश करते हैं, जरा आपको आप में झांकने की कोशिश करते हैं। मैम, शुरुआत कीजिए पहले तो यूएसपीज बता के 9 तारीख वालों की। यस सर, पहले तो आज विश कर सकते हो, आज अक्षय कुमार का बर्थडे, तो 9 तारीख की सारी क्वालिटीज आपके सामने आ ही गई होगी कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी इनमें होती है, एडवाइजरी बहुत अच्छे देते हैं, मतलब एडवाइस लोगों को, जब कोई डिप्रेशन में होता है तो 9 नंबर से अगर बात करते हैं तो वो प्रॉपर एडवाइस देते हैं। आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं और कॉन्कर्ड होते हैं, मतलब काफी चीजों में इनका कॉन्कर्ड जो नेचर है वो बहुत हेल्प कर लेता है। तो ये सारी चीजें अगर आपको दिखेगी तो डेफिनेटली नंबर 9 वाला पर्सन है, ये आप समझ सकते हो। मतलब अगर आपके घर में 9 नंबर वाला कोई भी जन्म, जिसकी जन्म की तारीख 9 तारीख है, तो आप ये मानते हैं कि वो लीडर है घर का। वो नहीं भी है तो उसको आप लीडर बना लो घर का, ऐसा भी बोल सकते हैं। ऐसे आप बोल सकते हो, बट ऑलरेडी उनमें वो क्वालिटीज होती है, तो जो क्वालिटीज होती है वो उभर के आ ही जाती है, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही लीडरशिप आपके ऊपर हावी करवा ही देते हैं। बहुत बढ़िया, यही मैं एक्चुअली मैं आपसे सुनना भी चाहता था कि अपने आप ही क्वालिटीज आती है। क्वालिटीज पे आप ध्यान दीजिएगा। एक तो इमोशनल, बेहतर लीडर, अच्छे सलाहकार। तीसरा, आर्ट एंड कल्चर के प्रति थोड़ा डाइवर्जन उनमें मिलता है और मिलनसार होते हैं, यानी कि सबसे घुल मिल जाते हैं। ये आपने भी अपने परिवार के अंदर देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपके 5 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, तो उसमें से एक तो बहुत मिलनसार है और एक आपका मिलता नहीं है किसी से भी। या आपके 2 बच्चे हैं तो एक बेटा बहुत जल्दी घुल मिल जाता है और एक बिल्कुल नहीं घुलता मिलता, जबकि दोनों के माँ बाप एक है, एक जैसा खाना खाते हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दोनों बच्चों का बिहेवियर देखो कितना फर्क होता है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों का सर्कल एक है, दोनों का परिवार एक है, लेकिन फिर भी एक बच्चे का नेचर थोड़ा अलग होता है और दूसरे बच्चे का थोड़ा सा नेचर अलग हो जाता है। ठीक है, ग्रेट, इंटरेस्टिंग। तो 9 तारीख वालों का ये तो हो गया यूएसपी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आता हूँ मैडम मैं इनके जरा मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाजार में क्या करना है, बाजार से जुड़ा हुआ क्या है 9 नंबर, अच्छा है, खराब है, रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए उनको, मार्केट में कहाँ पैसा लगाना चाहिए, ये अगर आप कुछ बता पाएं तो। स्टॉक मार्केट इनके लिए ठीक होता है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट इनके लिए बहुत अच्छा होता है,
बट ये जो होते हैं ना स्टेबलाइज नहीं होते हैं, मतलब उनके ऊपर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है, वो स्टेबलाइजिंग कभी कर नहीं पाता है, मतलब माइंड जो स्थिर रहना चाहिए ना वो कभी नहीं होता है। बट हाँ डिफेंस सेक्टर्स इनके लिए, देखिए नंबर 9 के लोग अगर आप ज्यादा से ज्यादा देखोगे ना तो आर्मी के रिलेटेड इनको काम करना, डिफेंस सेक्टर्स में काम करना, मतलब फाइटिंग एंड लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज इस तरीके से इनको बहुत पसंद आती है। तो इनके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि डिफेंस सेक्टर्स इनके लिए अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर्स भी इनके लिए अच्छा है, बट मार्केट में थोड़ा सा स्टेबल इनको रहना पड़ेगा। बहुत बार ऐसे होता है ना, हम लोग को देखते हैं मार्केट में कि स्टेबिलिटी की कितनी जरूरत होती है और 9 नंबर में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की कमी होती है, तो वो अगर आते हैं तो डेफिनेटली इनके लिए मार्केट बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी तो आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा एक मिस फैक्टर रहता है, यानी कि काम करने की जरूरत स्टेबिलिटी पे ज्यादा है। यस, स्टेबिलिटी पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। अच्छा, एक काम करने की जरूरत जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शीतल बाकरे जी से अगर आप मिलके अगर आप कोई सलाह लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप उनसे वो ले भी सकते हैं, और उसमें हो सकता है वो आपको कुछ इस तरह की सलाह भी दें कि जो आपकी थोड़ा इंस्टेबिलिटी नेचर है वो स्टेबिलिटी में बदल जाए। वो कैसे बदलेगी ये तो क्या शीतल मैम भी बताएंगी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक किसी के भी नेचर को अगर कोई एडवाइस देता है या कोई उनको समझाता है, बुझाता है, या उनकी कोई इसी तरह से हेल्प करता है, तो कई बार वो बदलाव हो भी जाता है। जैसे आपके घर में बहुत गुस्से वाला बच्चा हो, लेकिन बार बार समझाएंगे तो 100% गुस्सा 90 में हो सकता है, 80 हो सकता है, 70 हो सकता है, कम भी हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट था। दूसरा, आप कह रहे हैं कि 9 नंबर वालों के लिए रक्षा से डिफेंस से जुड़े हुए शेयर्स ज़्यादा बेहतर होंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करें। यस, स्टॉक्स में आप कह रहे हैं कि पैसा लगाना सही है, यानी कि मार्केट के लिए ओके है 9 नंबर, यानी कि अगर आपका 9 तारीख का जन्म है तो बाजार से दूर ना रहे, ऐसा तो आप कह रहे हो ना मैम? यस, बाजार से दूर नहीं रहना चाहिए, मतलब कम कर सकते हो कम, गुड नंबर फॉर स्टॉक मार्केट। बस वही जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि थोड़ी स्टेबिलिटी, क्योंकि अनस्टेबल माइंड होता है तो ट्रेड गलत पड़ जाते हैं। आपको भी पता है कि ट्रेड जब हम लोग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं तो स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है, एक कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है कि जो मैंने स्टॉक खरीदा। देखिए वन मोर थिंग मैं अभी ऐड कर देती हूँ कि स्टॉक मार्केट में जब भी आप काम करते हो तो आप ड्यूअल माइंड में रहते हो कि अगर सबसे वर्स्ट थिंग मैं आपको बता देती हूँ कि जो बंदा स्टॉक मार्केट में सारे नंबर्स के लोग जब काम करते हैं तो उनका फर्स्ट सेंटेंस रहता है कि मैं यहाँ से खरीदूंगा वहां से नीचे आना शुरू हो जाएगा, ये मेरा लक है। सो यही लक हम लोग चेंज करते हैं और वही स्टेबिलिटी हम लोग लेके आते हैं कि आपने जहां से लिया है वहां से ही स्टॉक शुरू होगा। जैसे बोलते हैं ना कि यहीं से लाइन शुरू होगी, तो वहीं से भीड़ भी आना शुरू होगी और आप भीड़ से निकल जाओगे जब आपका लक आपके साथ होगा। तो उस तरीके से स्टेबिलिटी नंबर 9 में अगर आती है, काफी सारी हेल्प आपको मैं कर सकती हूँ, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, यंत्रास, वो सारी हेल्प अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी, जैसे डिम्पी सर ने बोला कि स्टेबिलिटी लाने के लिए भी आपके प्लैनेट्स आपको हेल्प करते हैं। तो 9 नंबर के अभी तक की डिस्कशन ये है कि बेहतर इनका नेचर रहता है, मिलनसार हैं, इंटेलिजेंट है, एडवाइजरी है, लीडरशिप की क्वालिटी है, मार्केट के अंदर भी रह सकते हैं, डिफेंस इनके लिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन थोड़ी सी जो अभी तक की हमारी चर्चा हुई है पिछले 5-7 मिनट में 9 नंबर वालों को लेकर, एक चीज़ जो थोड़ा सा वीक पॉइंट दिखा जिस पे थोड़ी मेहनत की जा सकती है वो है इंस्टेबिलिटी को लेकर। स्टेबिलिटी नहीं है उनके पास, थोड़ा उस स्टेबिलिटी को लेकर हमको थोड़ी मेहनत करनी है। आप कैसे राय ले सकते हैं, कैसे शीतल मैम से कनेक्ट कर सकते हैं, ये नीचे तो सारे एड्रेसेस लिखे हुए हैं, ये तो चल ही रहे हैं, जिसमें व्हाट्सअप का नंबर है आपका, आप चाहें तो ट्विटर का हैंडल का भी नंबर है, इसमें यूट्यूब का चैनल भी का नाम भी है। लेकिन अगर आप चाहें तो शीतल मैम से कनेक्ट भी हो सकते हैं, ये स्क्रीन पर भी हम आपके नंबर रख लेते हैं, आप चाहें तो फोटो खींच लें इसका, और मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि फ़ोटो ही खींच कर रख लेना चाहिए। उसका बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास हमेशा सेव करके रहेगा, और हमको किसी को देना भी है, किसी को बताना भी है, तो हम किसी को बता भी सकते हैं, किसी को भेज भी सकते हैं। तो इसमें व्हाट्सअप का नंबर, ईमेल एड्रेस और यूट्यूब के चैनल्स वगैरह सब कुछ है, सारी डिटेल्स है। आगे बढ़ते मैम, अब हमने 2 हिस्से 9 नंबर वालों के लिए समझ लिए। पहला उनकी यूएसपीज जान ली, दूसरा उनका मार्केट का कनेक्शन समझ लिया। अब मैं आता हूँ उनका फॉरेन विजिट्स को लेकर। विदेश में जाना आज के डेट में थोड़ा आम भी हो गया, कई बार जरूरत भी बन जाती है, क्योंकि आप ग्लोबली हो, आपका देश जब ग्लोबली ट्रेड कर रहा है तो फिर आप क्यों नहीं ग्लोबल होना चाहोगे।
तो फॉरेन विजिट्स को लेकर कैसा रहता है इनका व्यू, और दूसरा वहाँ जाएं तो वहाँ जाके क्या करें, काम करें, नौकरी करें, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, कैसे करें, जरा एक फॉरेन विजिट यानी कि विदेश यात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। देखिए नंबर 9 के लोग है ना, काफी सारे ड्रीम ही होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं, बट उतने ही ड्रीम्स देखने में जितना टाइम वेस्ट करते हैं उतनी एक्टिविटी करने में टाइम नहीं डालते हैं। फॉरेन जाना है तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको एजुकेशन के लिए भी रेडी होना पड़ेगा, जॉब्स बिजनेस आपको सर्च करना पड़ेगा। जब तक आप वो एक्टिव नहीं बनोगे उस तरीके से, वो ड्रीम कंप्लीट करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी। मैं आपको वहां तक लाके छोड़ूंगी कि यस आप फॉरेन जा सकते हो, बट उसको जाने के लिए वहां से आपको कहीं ना कहीं एक्टिव होना पड़ेगा। और जैसे ही आप एक्टिव होगे डेफिनेटली आप फॉरेन यात्रा कर सकते हो, आप जॉब के लिए जा सकते हो, आप बिजनेस भी बहुत अच्छे से वहां पे कर सकते हो। बट अगेन यहाँ पे वही होगा, वो जो पहला पॉइंट हमने स्टॉक मार्केट के लिए देखा था कि स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि थोड़ी सी एक्टिविटी आपको यहाँ पे ज्यादा दिखानी पड़ेगी। जितनी ज्यादा एक्टिविटीज आप दिखाओगे उतना जल्द आपका फॉरेन का रास्ता आसान हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग। वैसे तो अपने आप में दोनों अलग अलग चीजें हैं कि आप स्टेबिलिटी भी लेके आओ और आप एक्टिव भी हो जाओ, लेकिन इन दोनों के मायने अलग अलग हैं। स्टेबिलिटी लेके आने का मतलब कि फैसलों में स्टेबिलिटी लेके आना, अपनी सोच में थोड़ा सा ठहराव लेके आना। और अगर हम एक्टिविटी की बात बोल रहे हैं कि एक्टिव होना, एक्टिव शरीर से भी थोड़ा एक्टिव होना, और सिर्फ आलसी या सपनों में ना खोए रहना। ये थोड़ी हार्श लाइन हमने लिखी है, बट हाँ ये बात दो हिस्सों में लिखी है, इसलिए बिल्कुल साफ साफ है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, विदेश यात्रा वाली। तो उसमें दो हिस्सों में आप इस लाइन को पढ़िएगा, पहला ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन को अलग अलग हिस्सों में देखिएगा। 9 अंक वाले लोग थोड़े आलसी होते हैं और सपनों में खोए रहते हैं, ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जस्ट उसके नीचे लिखा है कि अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। तो अगर खाली आप ऊपर वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं तो कई लोग नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन अगर नीचे वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं तो कई लोगों के लिए लेसन भी है और इंटरेस्टिंग है। और मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं शायद नीचे वाला हिस्सा पढ़ लेता, ऊपर वाला तो मेरे को पता ही है, मैं तो हूँ ही आलसी। तो मैं नीचे वाले हिस्से में सोचता कि ठीक है मेरी ये प्रॉब्लम है, तो इसको सोल्यूशन कैसे ढूंढूं। तो सोल्यूशन ये है कि आप थोड़े से एक्टिव रहिएगा, इसको लेकर बातचीत में। अच्छा, तीसरी अब आते हैं चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। यूएसपीज देख ली, मार्केट देख लिया, फॉरेन विजिट देख लिया, अब आते हैं घर परिवार पे और हेल्थ पे। तो एक काम करते हैं, पहले आप मेरे को फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, फिर मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पता करूंगा, और फिर हम बिजनेस और जॉब का भी देखेंगे इस लेवल से। पहले आप मेरे को फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। फैमिली में डेफिनेटली मतलब ये अपने पूरे एफर्ट्स डालते हैं, वो भी सेल्फलेस एफर्ट डालते हैं, तो इनके रिलेशंस डेफिनेटली सभी के साथ अच्छे होते हैं। थोड़ा सा गुस्सा डेफिनेटली मंगल प्लैनेट से बिलोंग करते हैं, तो गुस्सा कहीं ना कहीं आता है। अगर गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करोगे, जितना आप दे रहे हो उतना ही रिटर्न आपको फैमिली में आ सकता है। बट वहां पे थोड़ा सा गुस्सा अगर कंट्रोल करोगे तो डेफिनेटली आप जितने एफर्ट्स डाल रहे हो रिलेशनशिप मेंटेन करने में, वो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा रहेगा। और रही बात हेल्थ की, हेल्थ वाइज अगर आप देखोगे तो जैसे अभी हमने देखा है कि दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, बट वहां पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हेल्थ वाइज अगर हम लोग बोलते हैं तो थोड़ा टूथ प्रॉब्लम मतलब डेंटिस्ट प्रॉब्लम इन लोगों को हो सकती है, तो डेंटिस्ट अगर घर में ये लोग हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। देखिए गुस्सा भी आता है, मंगल प्लैनेट भी बिलोंग करता है, और इन लोगों को हेवी फूड खाने की आदत है, लाइक मसाले वाले फूड्स, मतलब काफी हेवी फूड्स ये लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर उसमें वो हेवी फूड्स थोड़ा सा अवॉइड कर ले, जैसे आप दिन में वीक में 4 बार आप हेवी फूड खा रहे हो तो ट्वाइस अ डे या वंस इन अ वीक आप कर सकते हो, तो हेल्थ वाइज आपके लिए फॉरएवर अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये हेल्थ और फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो दूसरी बात ये है, पहले तो हेल्थ आते हैं, इसी पे जो अभी सामने आपको दिख भी रहा है। स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो किसी नंबर के साथ कनेक्टेड होती हैं। वो स्पेसिफिक चीज ये है, बोलेंगे हमारा तो शरीर है, एक जनरल बात भी हो सकती है कि शरीर है, कहीं ना कहीं तो बीमार होगा ही। तो बीमार कहाँ होगा ये भी तो पता होना चाहिए।
कहाँ हम ज़्यादा सेंसिटिव है ये भी हमको पता होना चाहिए। हमारी सेंसिटिविटी दांतों और हड्डियों को लेकर अगर 9 तारीख वाला जन्म, और अगर आप शायद किसी और नंबर के होते तो उस पर ये ना बोला जाता, क्योंकि इससे पहले के अगर आप एपिसोड देखोगे तो उसमें जो अभी हमने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से रीज़न रखे, कईयों को ये बताया कि आपको कफ और एलर्जी बहुत होती है, कईयों को ये बताया कि आप अपना हेल्थ का, हार्ट का ज़रा ध्यान रखना, कईयों को ये बताया कि आपको आई साइट की प्रॉब्लम रहेगी। तो हर नंबर का अपनी एक यूनिक चीज़ तो है ही। तो इसी तरह से स्वास्थ्य के हिसाब से भी 9 नंबर वालों के लिए मेरे को लग रहा है दांत और हड्डियाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पौष्टिक खाना खाएं, ये तो कंपलसरी है। ये कोरोना वायरस आने के बाद पौष्टिक खाने की बातचीत नहीं हो रही, इससे पहले भी ज़्यादातर जितने भी सुलझे हुए लोग हैं और सबका सब ये फॉलो भी करते हैं और कहते भी हैं पौष्टिक खाना खाना चाहिए। खैर स्वास्थ्य के हिसाब से हमने बात रखी और फैमिली के हिसाब से भी रखा कि थोड़ा बहुत आप मैनेज करो, दूसरों के लिए भी करो बट थोड़ा बहुत देख दाख के। अब आते हैं मैम सबसे क्रूशियल पार्ट पे, वो है जॉब और नौकरी, मतलब व्यापार और नौकरी, माफ कीजिए बिजनेस और नौकरी। तो इसमें क्या करें, किसका रेशो ज़्यादा है, कैसे करें? देखिए ये लोग जो होते हैं ना हाईली इंटेलिजेंस होते हैं, मतलब इनमें इंटेलिजेंस की कमी नहीं होती है। यहाँ पे देखिए पहले वाले एपिसोड्स में हमने किसी को 70-30 दिया था, किसी को 90-10 दिया था, यहाँ पे मैं 50-50 दूंगी। देखिए यहाँ पे ये लोग 50% जो जॉब में भी जा सकते हैं और 50% लोग यहाँ पे बिजनेस भी कर सकते हैं। ये हर जगह अपना बेस्ट ही देते हैं, मतलब इतना इंटेलिजेंस इसमें होता है। तो अगर आप देखोगे तो काफी सारे अगर एग्जांपल्स आप देखोगे, आर्मी देखोगे, एक्ट्रेस में देखोगे, तो 9 नंबर्स वाले हमेशा छाए हुए रहते हैं। तो ऑलवेज इनका दिमाग बहुत अच्छे से चलता है और वो हर चीज प्रॉपरली ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें आपसे ये पता करूं कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो क्या वो स्टडी भी है या फिर वो पर्सन टू पर्सन थोड़ा मैटर करेगा कि आप 9 तारीख के साथ फिर आपका डेट ऑफ बर्थ पूरी कंप्लीट मिले या फिर और मिले, या फिर एक कुछ जेनरिक वर्जन भी दिया जा सकता है? एक्चुअली सारी डेट ऑफ बर्थ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि भाग्यांक, पूर्णांक, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर्स नंबर्स, एंजल्स नंबर्स एंड ऑल सारे नंबर्स जब हम लोग देखते हैं तो एग्जैक्ट मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि जैसे हमने देखा कि मोटा मोटी 9 नंबर के लिए स्टॉक मार्केट सूटेबल है, बट काफी नंबर्स ऐसे हैं कि जहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट सूटेबल होती है। तो काफी नंबर्स, जैसे 9 नंबर्स की ही बात कर लो कि 9 नंबर के लिए जिनका आज के दिन 9 नंबर का बर्थडे है, बट उनके लिए अगर मैं सजेस्ट करूँ कि नहीं आप एफएनओ में बैन हो, आप करो ही मत, बिकॉज उनकी जो बर्थडे की टोटल होती है। तो उसी तरीके से अलग अलग सेक्टर्स निकल जाते हैं। जैसे 9 नंबर्स के लिए मैंने बोला डिफेंस सेक्टर्स अच्छा है, तो उसी तरीके से अगर डिफेंस रिलेटेड कोई स्टॉक में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कोई प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, तो बिजनेस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी अच्छा रहेगा। मतलब आर्मी के लिए कुछ सप्लाई ये लोग कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन इन लोगों के लिए है। ठीक है, ग्रेट, इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर आप और भी डिटेल पता करना चाहते हैं फिर शीतल मैम से एक बार संपर्क कर लेगा। हम यहाँ पे एक जेनरिक व्यू रख रहे हैं। जेनरिक व्यू रखने का मतलब, या जेनरिक व्यू का मतलब कि मोटा मोटी आपका आकलन हो जाए, आपको पता होना चाहिए। आपके घर में भी अगर 9 तारीख वाला है तो आपको पता होना चाहिए उसकी खूबियाँ क्या हैं, उसके अंदर प्लस पॉइंट क्या हैं, उसके नेगेटिव्स क्या हैं। अगर आप खुद हैं तो आपको भी अपने आप से आइडिया लग जाएगा, हाँ ये बात तो मेरे से कनेक्टेड है, तो क्या इसको ठीक कर सकते हैं, इसमें थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, कोई बदलाव कर सकते हैं। वो सब चीज़ के लिए शीतल जी से आप संपर्क करके इस चीज़ को और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हम एक मोटा मोटी जेनरिक व्यू रख रहे हैं। इसमें हो सकता है काफ़ी सारे लोग ये भी कहें कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, हमारे साथ ऐसा नहीं है, या हमारे साथ कम है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा है। वो फिर पर्सन टू पर्सन बहुत हद तक उनकी पूरी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ के साथ चेंज होगा। लेकिन एक जेनरिक, एक मोटा मोटी खाका हम ज़रूर खींच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और हिस्सा जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हम बार बार मार्केट के लोग हैं, हम मार्केट के पॉइंट से पता करना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी और मार्केट, इसका कनेक्शन क्या मैम? जरा मेरे को पहले जरा ये भी बताओ, ये भी समझाओ, फिर मैं 10 तारीख वालों की भी डिटेल के बारे में आपसे पता करूंगा। पहले स्टॉक मार्केट एंड न्यूमरोलॉजी, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई टॉपिक्स पर डिस्कस कर चुके हैं। जैसे पहले भी हमने ऐसी मुद्दों पर डिस्कस किया था, एक बार हम सिग्नेचर पर भी आपसे बातचीत कर चुके हैं कि खराब सिग्नेचर कैसे हो जाते हैं। तो आप मेरे को बताओ कि स्टॉक मार्केट और न्यूमरोलॉजी आपस में किस तरह से कनेक्टेड है? देखिए स्टॉक मार्केट में सबसे पहला सवाल आपका होता है कि स्टॉक मार्केट मेरे लिए ठीक है या नहीं।
मुझे मतलब मोस्ट ऑफ टाइम जब मैं लोगों से मिलती हूँ, जब मैं लोगों का काउंसलिंग करती हूँ, लोग मुझे अपने प्रॉब्लम सुनाते तो वो पहले मुझे यही बताते कि शीतल मुझे प्रॉफिट ही नहीं होता है। मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब मैं मार्केट में 10 साल से काम कर रहा हूँ, 5 साल से काम कर रहा हूँ, बट अभी भी मुझे पता नहीं है कि मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं होता है। मोस्ट ऑफ टाइम एक स्टॉक मार्केट का रूम है जहाँ पे काफी सारे टर्मिनल लगे और काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। एक बंदा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, वही दूसरा बंदा सैड होके बैठा हुआ है कि मुझे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हर एक के नसीब में हर एक चीज नहीं होती है, वो फंडा है, बट उस नसीब में वो वाली चीज लेके आना, यही मेरा काम होता है कि आपके लिए स्टॉक मार्केट सूटेबल है या नहीं है, आपको प्रॉफिट कैसे हो सकता है। आप सिंपल सी, मतलब आप 10 शेयर बाय कर लो, आप 1000 शेयर बाय कर लो, उसमें मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको लग भी तो। एंड ऑफ द डे हम लोग यही बोलते हैं ना कि मेरा नसीब मुझे साथ नहीं दे रहा, और सारी चीजें हम लोग नसीब पे छोड़ देते हैं। और आपको तो पता है डिम्पी सर, मैं हमेशा एक ही चीज पे फोकस करती हूँ कि मुझे अपना नसीब चेंज करना है। बाय हुक और क्रुक मुझे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना है, तो मैं नॉलेज लेके जाऊँ, मैं लक लेके जाऊँ, मैं अपनी डायरेक्शन, जैसे आप हमेशा देखते हो कि मैं नॉर्थ साइड फेस करके बैठूंगी तो मेरा पीसी जो रहेगा आप सामने आपके नहीं रहेगा, साउथ साइड वो फेस नहीं रहेगा, बिकॉज वो लकी डायरेक्शंस भी बहुत मैटर करती है। नंबर के हिसाब से आपकी लकी डायरेक्शंस आती है, आपका भाग्यांक, आपका मूलांक, आपका नाम का स्पेलिंग, आपका सिग्नेचर्स, हर वो चीज बहुत मैटर करती है। सबसे मैटर करते हैं स्टॉक कोड्स। देखिए, बीएससी में भी स्टॉक कोड होते हैं, एनएससी में भी स्टॉक कोड होते हैं, आपके बर्थडे के भी टोटल आती है और स्टॉक कोड की भी टोटल आती है, आपके भाग्यांक, आपका ड्राइवर नंबर, आपका कंडक्टर नंबर, हर वो चीज मैटर करती है कि आपको कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक कोड सूटेबल है। वो बहुत सारी चीजें मैटर करती है। अब बहुत बार ऐसे होता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्लैनेट की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। स्टॉक मार्केट में देखिए, आपने भी लिया और आपके दोस्त ने भी लिया है, और आपका दोस्त प्रॉफिट लेके निकल गया है, आप और के चक्कर में रुक गए हो, बिकॉज यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपका राहु जो है, तो स्टॉक मार्केट के लिए काम करना है तो राहु जो ग्रह है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और अगर वो ग्रह आपको साथ दे तो न्यूमरोलॉजिकली में आपके जो नंबर्स वीक है, जो राहु केतु के जो नंबर्स है, कभी कभी डिसीजंस आपके रॉन्ग हो जाते हैं, आपका ट्रेड सही है बट आप प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हो। कभी कभी ऐसे होता है कि रॉन्ग टाइम पे ट्रेड हो जाता है और उसे भी आप कभी कभी प्रॉफिट पे लेके जाते हो। तो वो जो प्लैनेट डायरेक्शंस है ना, जो वीक प्लैनेट है उसकी ताकत पहले मैं बढ़ाती हूँ, उन प्लैनेट्स को मैं आपको खुश करके देती हूँ, और काफी सारे नंबर्स के यंत्रास मैं बना के देती हूँ। जो नंबर्स आपके वीक है उसे एडिशंस करके मैं आपको वो यंत्रास देती हूँ। काफी सारे यंत्रास मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ जो स्टॉक मार्केट में आपकी ग्रोथ तो बढ़ाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे, और डेफिनेटली प्रॉफिट ऑफ रेशियो तो बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब ये बात तो तय है कि अगर मार्केट में एक फंडामेंटल एडवाइस है, एक टेक्निकल एडवाइस है, एक डेरिवेटिव एडवाइस है, एक कंप्लायंस के एडवाइस है, तो फिर इसमें एक एस्ट्रो के एडवाइस भी है, न्यूमरोलॉजिस्ट की भी एडवाइस है। जब हर चीज़ की एडवाइस है तो फिर एक न्यूमरोलॉजिस्ट की भी एडवाइस है। तो एक बार मेरे को लगता है कि जिनके पास क्षमता है और जिनको लग रहा है कि मेरे को एक एडवाइस की ज़रूरत है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट की अच्छी एडवाइस ले सकता हूँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट तो करीब आपको हर कई जगह आपको फ़ायदे करते हैं। हमने पिछली बार के एपिसोड में आपको बताया भी था कि 10 बड़े फ़ायदे होते हैं, तो आपको हमने एक न्यूमरोलॉजिस्ट के फ़ायदे भी पिछली बार के एपिसोड में बताए थे। आप चाहे तो हमारा पिछली बार वाला एक यूट्यूब चैनल पे आप देखिएगा कि न्यूमरोलॉजिस्ट के फ़ायदे 10 बड़े फ़ायदे थे उसके। तो आज हम बता रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी और मार्केट का आपस में कनेक्शन क्या है। तो एक बार आप देखना चाहें तो बिल्कुल वो भी हेल्प ले सकते हैं। तो लेकिन ये बात तो ठीक है कि अगर कहीं भी आपको लगे कि मेरे को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवाइस की ज़रूरत है तो न्यूमरोलॉजी की एडवाइस लेने में कोई बुराई नहीं है, चेक किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सीधा 10 नंबर वालों पे, जिनका 10 तारीख का जन्म है। तो पहले मैडम उनकी यूएसपीज, उनको पहचाने कैसे, उनका व्यक्तित्व कैसे होता है, उनका प्रभाव कैसे होता है, पहले 10 नंबर वालों के बारे में वो बता दीजिए।
यस, नंबर 10 की अगर बात करें तो ये लोग जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, काफी इंडिपेंडेंसी इनको पसंद है, इन्फिनिटी पोटेंशियल इनमें होता है। देन अगर आप देखोगे तो सेल्फ डिटरमाइनेशन बहुत अच्छा होता है, एक्सप्लोरेशन इनका बहुत अच्छा होता है। मतलब हम लोग इसे बोल सकते हैं कि एक बार अगर ये ठान लेना तो वो कंप्लीटली वो करने की कोशिश ही करते हैं। आत्मनिर्भर तो होते ही है, बट मतलब कुछ नया हमेशा ये लोग खोजने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है। मैं अगर आपसे बोलूं, क्योंकि अब 10 के पूरी एपिसोड हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, तो 1 से लेके 10 तक, क्योंकि आपका तो रोज का काम है, आप इसको रोज ही देखते होंगे, तो 1 से लेके 10 तक मार्केट के हिसाब से कौन सा नंबर ज्यादा अच्छा है? ठीक है, हर नंबर की अपनी एक फैसिलिटी है, हर नंबर का एक अच्छा है, लेकिन मैं एक रैंडम पोल आपके साथ करना चाहता हूँ, इमीडिएट पोल एक आपके सामने करना चाहता हूँ। तो 1 से लेके 10 तक मार्केट के पॉइंट से कौन सा सबसे अच्छा नंबर है? देखिए, 1 से लेके 10 तक अगर आप मुझे पूछोगे तो 3, 6, 9 ये 3 नंबर्स मैं ऑलवेज बेस्ट बोलूंगी फॉर स्टॉक मार्केट के लिए। ठीक है, अगर मैं आपको नेचर के हिसाब से पूछूं कि 1 से लेके 10 तक नेचर सबसे अच्छा किसका होता है, तो 1, 2, 3 से लेके 10 तक में नेचर सबसे अच्छा किसका है? नंबर 2 का। ओके, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 से लेके 10 तक फॉरेन सबसे किसका अच्छा है? फॉरेन सबके इजीली किसके लिए है? वो क्या 7 तारीख है? नंबर 6 का। नंबर 6 का, ठीक है। नंबर 6। अगर मैं आपसे जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं कि 1 से लेके 10 तारीख तक के बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा नंबर है? क्या वो 4 नंबर है? नंबर 3। नंबर 3, ठीक है। और अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो यहाँ पे अगेन मैं 3 नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। नंबर 1, बिकॉज इनको अथॉरिटी पसंद है तो बिजनेस ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नंबर 6 वीनस का नंबर है, तो डेफिनेटली इनको प्रॉस्पेरिटी के साथ फेम भी मिल जाता है, तो बिजनेस इनके लिए अच्छा होता है। देन अगर आप पूछोगे मुझे तो आप जा सकते हो नंबर 5, क्योंकि ये बना ही बिजनेस के लिए है। ग्रेट, ठीक है। ये तो मैंने रैंडम आपसे एकदम से पोल कर लिया, मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, एकदम से जब चर्चा हो ही रही है तो क्यों ना 1 से लेकर 10 तक हमने एपिसोड किए हैं तो उसका एक निचोड़ इसी में ही रख दें। तो अब आपको काफी तक आइडिया होगा, अगर नहीं है तो वही तो है ना डिप्टी सर, आपसे बात करना मतलब एक टेंशन भरी चीज होती है कि कब आप क्या पूछ लोगे पता नहीं है। नहीं, बस आपके क्लाइंट सब्जेक्ट के बारे में पता कर रहा हूँ आपसे, बस यही है कि मैं आपके सब्जेक्ट से पता कर रहा हूँ, बट ये है कि मैंने थोड़ा सा डीरेल कर दिया अपने आप। मैं एक्चुअली बात 10 नंबर पे कर रहा था, लेकिन मेरे को एकदम से ऐसा ही ध्यान आया कि जब हम 10 नंबर तक आ ही गए हैं तो क्यों ना एक रैंडम पोल करके इसी कार्यक्रम में इसी को भी दिखा दिया जाए, बता दिया जाए, ताकि आपके पास 1 से लेकर 10 तारीख तक के सारे वीडियोस देखने की वजह होनी चाहिए, क्योंकि हम एक पड़ाव पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर 31-31 तक जा रहे हैं तो 1 से लेकर 10 तक का एक पड़ाव पूरा हो रहा है हमारा। तो इसलिए आप इस सारे के सारे वीडियोस को एक बार चेक कर लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आज 9, 10 का और अलग अलग डिस्क्रिप्शन है एक एक नंबर की। ठीक है, तो 10 नंबर वाले में कौन है? यूएसपी तो मैंने समझ ली। अब मेरे को जरा पता करना है उनका मार्केट कैसे रहता है 10 नंबर वालों का। अब वापस आप बोलोगे कि शीतल कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड या कितनी कड़वी बातें करते रहती है, क्योंकि देखिए नंबर्स ऐसे साइंस है जो है वो दिखता है वही बोलना पड़ता है, उसी के लिए हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं। जैसे आपने देखा कि मार्केट का प्रेडिक्शंस कभी भी गलत नहीं जाता है। आई एम रियली वेरी प्राउड कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे हर एक प्रेडिक्शन अच्छा लगता है और वो मैं एकदम बोलते रहती हूँ कि यस, मार्केट का प्रेडिक्शन हमेशा परफेक्ट ही जाता है। और अगर आपने वो भी देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में मैंने लास्ट टाइम भी बोला था और आज भी, जैसे स्टॉक मार्केट की कुंडली की बात हुई है और अभी हम लोग 10 नंबर के लिए कुंडली की बात करते हैं, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ कि स्टॉक मार्केट में मुझे लॉस नहीं होता है, क्योंकि मैं सारे रूल्स न्यूमरोलॉजी के स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। ठीक ठीक रहेगा, आप ऐसे बोल सकते हो कि स्टॉक मार्केट ठीक ठीक रहेगा। इनके मार्केट में फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर सोच समझ के एंट्री ले तो डेफिनेटली ये भी सफल हो सकते हैं, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं।
बट जो अगर यहाँ पे आप मुझे रेशियो पूछोगे ना कि शीतल इनको मार्केट में रेशियो कैसे रहेगा, मतलब लाइक, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे बोलूंगी कि 70% चांसेस इन लोगों के फंसने के हैं। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, जो पूरा नॉलेज लेके जाएंगे, पूरा स्टडी करके जाएंगे, और साथ में लक अगर आप लोग साथ में पहन के चलोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे 30%, उन लोगों को मैं 30% दूंगी, वो सक्सेस होंगे। बट 70% लोग यहाँ पे नंबर 1 वाले फंसने के ज्यादा चांसेस है। वो आपको प्रॉब्लम तो आएगी। कई लोगों के लिए तो कंप्लीटली वार्निंग है यहाँ पे भी, आप अगर बिना सोचे समझे आओगे तो फिर दिक्कत आएगी। राइट सर। अच्छा, एक और चीज, मैम विदेश यात्रा के हिसाब से 10 नंबर को कैसे देखें? ये अपना गोल बना के अगर चलते हैं कि हाँ मुझे जाना ही है, तो इनके लिए कोई डिफिकल्टीज नहीं रहेगी, क्योंकि ये लोग बहुत, मतलब हमने पहले भी देखा कि बहुत दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। अपना गोल अगर ये बना ले, अगर फाइनल कर ले कि हाँ मुझे जाना ही है, तो इनको कोई नहीं रोक सकता। ये डेफिनेटली फॉरेन घूमना तो आजकल बहुत इजी हो गया, बट हाँ वहाँ पे सेटल होने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये सोच रहे हैं तो डेफिनेटली अपना एक लक्ष्य बना ले। आप जल्दी वो लक्ष्य, मतलब वो लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हो, वो मंजिल आप पार कर सकते हो। ठीक है, मतलब इजी है कुल मिला के इनके लिए, इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। yes. आप ये फॉरेन में चाहे जॉब करें, एजुकेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, चाहे बिजनेस करें, सब कुछ ठीक है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है इनका स्वास्थ्य और इनका फैमिली वाला हिस्सा। तो स्वास्थ्य और फैमिली दोनों ही आप मेरे को बता दीजिए 10 नंबर वालों के लिए, आप इसको कैसे रीड करते हो आप? फैमिली के बारे में अगर आप सोचोगे तो ये अपनी प्रायोरिटीज तो देते हैं, बट फिर भी कभी कभी इन लोगों को समझना मुश्किल हो जाता है। तो अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ कभी कभी नोकझोंक इन लोगों की हो जाती है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से अपना पॉइंट रखना है तो उसे पहले प्रायोरिटी दीजिए, वो पॉइंट पहले एक्सप्लेन करिए सबके साथ। मतलब ये लोग रह लेते हैं, बट वो उनके माइंड और बैक ऑफ माइंड पे होता है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है। जब तक उनको समझ नहीं लेते हो आप लोग, तो तब तक उनके रिलेशंस उनके साथ मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। बट वो लोग हर एक मतलब फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखने में पहली प्रायोरिटी देते हैं। तो फैमिली रिलेशन ये कुछ वैसे ज्यादा इमोशनल नहीं होते जैसे हम 4 नंबर वालों के साथ देखते हैं? क्योंकि मैं तो आपके साथ कई शोज कर रहा हूँ, अब मेरे को पता लग रहा है कि हर नंबर की अपनी यूएसपीज क्या है। तो जैसे 4 नंबर वाले ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ये अगर मैं 4 और 10 वालों को आमने सामने खड़ा कर दूं फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़्यादा फैमिली पर्सन कौन से हैं? ये 4 वाले होते हैं या फिर 10 वाले? नंबर 4 वाले होते हैं, काफी इमोशंस होते हैं नंबर 4 में। नंबर 1 लीडरशिप क्वालिटी, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, डन। मैं इसलिए कंपैरिजन आपके सामने कर रहा था क्योंकि अगर आपने 4 तारीख वाला वीडियो नहीं देखा है, आप देख लो एक बार उस वीडियो को, तो आपको पता लग जाएगा इमोशनली कितने ज़्यादा डीप होते हैं 4 तारीख वाले। और ठीक 10 तारीख वालों की जब हम ये बात आपके सामने रख रहे हैं कि अपने परिवार से आप मिलजुल रहे हैं, बस थोड़ा एक्टिव भी रहें और उनका ख्याल रखें, तो इसका मतलब ये है कि उतने इमोशनली तो नहीं है, बट हाँ फिर भी ये एक दूसरे को समझ लें तो फिर बहुत अच्छे से जीवन व्यापन हो जाएगा। अगर नहीं समझ पा रहे हैं या कुछ नेचर को नहीं जान पा रहे हैं तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसको बस इतना ही थोड़ा सा मैनेज करना है, इसके अलावा नहीं। इसी के अंदर ही आंसर है, इसी के अंदर ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते मैम, फैमिली हो गया, तो अब मेरे को अब जरा इनका हेल्थ और बता दो आप। देखिए इनके हेल्थ के बारे में तो ज्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगी, बट हाँ इनके छोटे मोटे एक्सीडेंट्स की संभावनाएं ज्यादा होती है। नंबर 1, मतलब छोटा बच्चा भी है तो जल से गिरना, उसे छोटी सी चोट आना, खरोच आना, वैसे ही जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो तो एक्सीडेंट छोटे मोटे होना। तो इसीलिए आपको सीट बेल्ट और हेलमेट कंपलसरी मैं यहाँ पे बोलूंगी कि नंबर 1 ने इतना प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि सीट बेल्ट और हेलमेट कंपलसरी पहनो। आप 2 व्हीलर जा रहे हो तो हेलमेट वैसे भी अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर ही दिया, बट हम लोग अवॉइड कर लेते, तो वो हमारे सेफ्टी के लिए, इसीलिए हमेशा सीट बेल्ट और हेलमेट आपको कंपलसरी यहाँ पे रखना पड़ेगा।
ठीक है, मतलब इनको थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी है एक्सीडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा एक्सीडेंट प्रोन है ये, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं मैम। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे हमेशा से मेरी नज़र रहती है और आप भी बहुत अच्छे से बताते हो और आपने बहुत अच्छे से बताया भी है, अब तो आप रेशो से बता देते हो, वो है व्यापार और नौकरी। तो इसमें व्यापार करें तो कौन सा करें, नौकरी करें तो उसमें हमारा सक्सेस का रेशियो क्या रहेगा? यस सर, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहाँ पे अगर मोटा मोटी आपको एक बताऊँ तो 55% गुड फॉर बिजनेस और 45% इनके लिए जॉब अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड डील्स ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लेना बेचना या फिर बीच में आप किसी और को आप प्रॉपर्टी बेचते हो और ब्रोकरेज लेते हो, वो भी बिजनेस इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, यानी कि आप व्यापार में इसमें इनको कह रहे हो कि थोड़ा सा एज मिल जाता है, अगर ये बिजनेस करना चाहे तो थोड़ा एज ले सकते हैं। 55% आपका रेशियो वहाँ पे आके रुकता है और जॉब में 45% है। राइट, ठीक है, इंटरेस्टिंग। अच्छा मैम, ये 10 नंबर वालों के लिए एक चीज़ और बताइए कि क्या सरकारी नौकरी वगैरह का कभी इजी होता है, योग वगैरह जल्दी बन जाते हैं, या फिर इसमें थोड़ा सा उनको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ के साथ आपके साथ एक बार चेक करना पड़ेगा, या फिर इजीली हो जाता है 10 तारीख वालों के लिए? मैंने वही बताया ना डिम्पी सर आपको कि हर एक के लिए हर एक चीज इजी उसके नसीब के ऊपर होती है, मतलब उनके लक के ऊपर होती है। देखिए कभी कभी मैं न्यूमरोलॉजी देखने बैठूं तो लोगों का पहला सवाल होता है कि आप मेरे नाम में चेंज करने वाले हो क्या, तो वो मेरी खासियत है कि मैं कम से कम नाम में चेंजेस करके आपको देती हूँ कि जितना ज्यादा, क्योंकि नाम चेंज करना डेफिनेटली ये वाले एज में आपको गैजेट ऑफिस में जाओ और सारी चीजें चेंज करो ये, बट जहाँ पे जरूरी है वहां पे तो मुझे देना ही पड़ता है। तो जैसे ही आपका दोस्त भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है और आप भी दे रहे हो, उसे जल्दी मिल रहा है जबकि वो आपसे कम पढ़ाई कर रहा है, बट उसके साथ उसका नसीब काम कर रहा है। तो यही चेंजेस हम लोग जब न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली में आपके लाइफ में लेके आती हूँ तो इनक्रेडिबल चेंजेस होते हैं यहाँ पे। और डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने दीजिए, हर लाइफ के फील्ड में आपको सक्सेस डेफिनेटली मिल जाती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल मैम आपका आज फिर से कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिर से एक लर्निंग का लेसन भी रहा और नंबर्स का लेसन भी रहा। लर्निंग का लेसन तो ये था कि आज हमने मार्केट और न्यूमरोलॉजी को देखा, और अच्छी चीज़ ये थी कि आज हम आपसे 9 और 10 तारीख वाली बात हुई। अच्छा, एक और चीज़ है, वो चीज़ है कि हम लगातार ऐसे व्यूअर्स के साथ भी जुड़ते हैं कि जो आपके फॉलोअर्स हैं, उसमें से किसी न किसी एक व्यूअर का मौका लेते हैं या देते हैं, जैसे भी आप समझो, कि वो हमसे कनेक्ट हो पाए और वो एक बार आपसे और हमारे से बात कर पाए सीधा सीधा लाइव। तो वैभव जी हैं आज हमारे साथ, जिनसे मैं बातचीत करूँगा, और शीतल मैम तो इनफैक्ट है ही हमारे साथ, अभी उनसे चर्चा हो ही रही है। वैभव जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आई होप आपको मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से मिल रही होगी। थैंक यू। तो एक चीज़ मैं आपसे पता करना चाहता हूँ कि आपका पहले से ही झुकाव था न्यूमरोलॉजी को लेकर, या फिर शीतल मैडम के मिलने के बाद आपको लगा कि हाँ न्यूमरोलॉजी अच्छी चीज़ है और इससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, या फिर आप पहले से ही मानते आए हैं? बिल्कुल नहीं सर, मैं जब बहुत परेशानी में था तो ऐसे ही फेसबुक ये अपडेट देख रहा था तो उनका फोटो और नंबर दिखा मुझे। तो जब मानुस बुरे वक्त में होता है तो वो कुछ भी ट्राई करता है। बिल्कुल सही बात है। आपका वीडियो एक बार हैंग हुआ है, बिलीव नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही आ रही है। फेसबुक पे हमारी पहचान हो गई। उनको फोन किया, फोन करने के बाद मैं उनको मिलने गया। मेरे पास तो बहुत प्रॉब्लम थी। मैं जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, वो बहुत प्रॉब्लम में थी। मेरा खुद का प्रॉब्लम था, फैमिली का प्रॉब्लम था। तो जैसे मैं उनको अप्रोच हुआ, मुझे पहले कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने हमें रेमेडीज दी, वो आज सर आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना हमें, मतलब हम जो गड्ढे में गिर गए थे पूरा ऊपर आ गए, पूरा ऊपर। आप सोच भी नहीं सकते हमारे में क्या चेंजेस हुए। हर तरफ से हमारी जो इंस्टीट्यूट थी वो इतनी बढ़ गई, जो अब जिस इंस्टीट्यूट को लॉक लगने वाला था, अगर हम वहां नहीं जाते, अगर वो हमको रेमेडी नहीं दी थी शीतल मैम, तो
मतलब 100% लॉक लगने वाला था वो इंस्टीट्यूट को, लेकिन वो फिर से जैसा वो गरुड़ ये लेता है वैसा हो गया हमारा पूरा, म्हणजे मराठीत एक म्हणे की नव्हत्याचं होतं झालं, हम पूरा बर्बाद हो गए थे। लेकिन जो मैडम ने बताया वो हम करते गए, उनको पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत अच्छा है मैडम का, और उन्होंने जो जो बताया वो सब हम करते गए और सक्सेस मिलता गया हमको। और ये सब ये 3-4 महीने में हुआ, ज्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन में पूरा चेंजेस हो गया। हाँ वही मैं एक्चुअली मेरा भी अगला सवाल यही थे। था, मैं आपसे यही पता करना चाहता था कि आपको टिपिकली जो आप चेंजेस देख रहे थे या आपको महसूस हो रहे थे, ये कितने दिनों में महसूस होने लगे, कितनी जल्दी आपको महसूस? मेरा अगला सवाल भी यही था। हाँ 3-4 महीने में सर, हम जैसे उनको मिले कि उनके पास से वो जो पॉजिटिव एनर्जी लेके हम बाहर गए, तो हमको भी पहले ऐसे लगा था यार ऐसा कुछ होता ही क्या, ऐसे नाम बदलने से या उन्होंने जो जो हमको रेमेडीज दी ऐसे थोड़ी नसीब बदलता, ऐसा हमारा निगेटिव नेचर था। लेकिन हम बोले चलो ऐसे तो हम बर्बाद होने वाले, उनकी रेमेडीज से हो सके तो फायदा मिला तो ले लेंगे, तो हम वो ऐसे करते गए और 3-4 महीने में हमको इतना अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, मतलब वो हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन क्या क्या मिला हमको मालूम। नहीं बिल्कुल, वो मैं मान भी सकता हूँ कि जिस समय आदमी मुश्किल में होता है उस समय हर चीज को चेक भी करता है, देखता भी है उसको कहाँ से फायदा मिले, लेकिन जहाँ से उसको फायदा मिलता है वो जरूर उसको शेयर भी करता है, उसको बताता भी है। और ये आप बता रहे हैं, गर्व से बता रहे हैं। मैम की और हमारी पहचान भी नहीं थी। जस्ट मैं ऐसे बुरा वक्त चालू था, मैं फेसबुक चेक कर रहा था, उनका नंबर दिखा और मैंने फोन किया, बस वहीं से हमारी मुलाकात चालू हो गई। 8 दिन पहले मतलब मैंने उनको फोन किया और 8 दिन के बाद हम उनको मिलने गए और फिर वहां से ये सिलसिला चालू हो गया। लेकिन 6 महीने में मैं आपको सर बोलता हूँ, हर जो परेशानी में है आदमी, उन्होंने एक बार तो भी शीतल मैडम के पास जाना ही चाहिए, बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू और हमारी भी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो शीतल मैम बहुत अच्छा लगा फिर से एक और ऐसे शख्स के साथ बातचीत करके जो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड था। या खोजते हम ही हैं, ये हम ही खोजते हैं आपके सारे डाटा बैंक में से किसी एक नंबर को, और उस नंबर को सीधा फोन विनोद सर कैसे आ गए। मतलब मुझे याद है जब विनोद सर आए थे और उनका मतलब काफी सारे लोगों के जॉब्स जाने वाले थे, और उन्होंने मुझे बोला था, 8 दिन पहले बात की थी, हम लोग मिड ऑफ, क्योंकि वो रहते हैं आउट ऑफ स्टेशन औरंगाबाद में, तो वो रहते नहीं है, तो मैंने उनको बोला था कि मैं वीडियो काउंसलिंग ले लूंगी आपका। तो 3 लोग थे इंस्टीट्यूट के जो पार्टनर थे, और हम लोगों ने एक मिड पॉइंट डिसाइड किया और हम लोग मिले। काफी सारी चीजें मैंने उनको एक्सप्लेन की, रेमेडीज दी, और यहाँ पे उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि शीतल अगर ये इंस्टीट्यूट बचेगी ना तो कम से कम 50 फैमिलीज बचेंगी जो जॉब जिनके जाने वाले थे, इंस्टीट्यूट बंद होने वाली थी। तो वो बात मुझे कहीं ना कहीं बहुत फील हो रही थी, और मैंने काफी सारी स्टडीज की, और मुझे ऐसे था कि वो इन 3 को तो बचाना ही था, बट साथ में उन सारी फैमिलीज को भी मुझे बचाना फर्स्ट प्रायोरिटी था। और मैंने काफी मतलब जब भी मुझे पता है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हम लोग बहुत प्रिविलेज है, काफी सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उस प्रॉब्लम से निकालने के बाद, जैसे अभी आपने सुना होगा विनोद सर को कि इज वेरी हैप्पी कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो वो एक हैप्पीनेस अलग ही होती है डिम्पी सर। मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि जब वो मैं फील कर सकता हूँ, मैं उन भावनाओं को जान सकता हूँ कि जब आप कहते हैं ना सूखे में थोड़ी सी भी बारिश हो तो उस बारिश की कीमत है, तो कुछ वैसा ही समझें आप। बारिश होती रहे तो ठीक है, कई बार बोलते हैं बहुत बारिश हो रही बहुत बार, लेकिन अगर आपका 5 साल का 4 साल का सूखा और थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो उसकी महत्वता अलग ही है। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल मैम आपका, थैंक यू वेरी मच। ये सिलसिला हम आगे भी आपके साथ बढ़ाएंगे। हमको बड़ी खुशी है कि हमने टोटल 31 दिन तय किए, जिसपे हम आपके साथ हर दिन मतलब हर एक दिन का एक एनालिसिस करेंगे। उसमें हम एक पड़ाव को पूरा कर चुके हैं, 1 से लेकर 10 तक। तो अब 1 से लेकर 10 तक के वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप चाहें तो देख लीजिएगा। शीतल मैम का नंबर ऑलरेडी सभी ने नोट कर ही लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मैम आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अगली बार 11 और 12 तारीख वाले की बात होगी, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 11 तारीख है और 12 तारीख है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।